हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रैप शॉर्ट पे। हमने इस चैनल पे कुछ वीडियोस टाइम एंड वर्क का पहले से बनाया है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले जाके प्रीवियस वीडियोस जो हमने बनाया हुआ है, अगर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप बेसिक वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में कुछ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क के हैं वो हमने डिस्कस किए। हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है। मैं डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी थी पहले टाइम एंड वर्क के लिए। एक बेसिक फॉर्मूला ये था हमारे पास, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। बेसिकली हर क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी निकालने पे ही काम करना है। जैसे क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है, 2022 में आया क्वेश्चन है आपके पास। ये डेटा है आपके पास, एक कोई आदमी है, ही कैन डू ए वर्क इन 7 days। एक दूसरा आदमी है बी, बी कैन डू द वर्क इन 12 days। अब ये बोला गया ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर 3 days। 3 दिन तक किसने काम किया? ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया है। इसके बाद बोलते हैं सी अलोन कंप्लीटेड द सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कौन सा वर्क? जो काम आपके पास बच गया, उस रिमेनिंग वर्क को सी ने क्या किया? 9 days में कंप्लीट किया। आपसे बोला जाए इफ सी वर्कड अलोन फाइंड द टाइम। आपने क्या निकालना है? आपने सी का टाइम निकालना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस आपने बाइफरकेट करना है। क्या बोला गया? पहले बोला गया ए किसी काम को करता है, कितना टाइम लेता है? 7 days। फिर बोला बी उसी काम को अगर अकेला खुद से करेगा तो लेगा वो 12 दिन, 12 days का टाइम लेता है। फिर एक बोला गया ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों ने अगर साथ काम किया तो कितना टाइम लिया उन्होंने? दोनों ने काम किया और 3 दिन तक काम किया। इसके बाद क्या हुआ? ए और बी हट गए। इसके बाद सी ने किया क्या? कंप्लीट किया। और किस चीज को? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को मतलब जितना काम बच गया उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया किसने? सी ने। और कितने दिन में कंप्लीट किया? 9 days में से कंप्लीट किया। अब आपसे बोला गया अगर सी अकेला काम करता, इनिशियल से लेके लास्ट तक अगर सी ही रहता तो वो कितना टाइम लेता? देखिए इस चीज में आपको एक चीज को समझना है। क्वेश्चन बेसिक है, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज। रिसेंट एग्जाम 2021 से 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल या सीएचएसएल वाला। आपने सबसे पहले जो चीज गिवन होती है उसके बेसिस पे एफिशिएंसी निकालते हैं। जैसे आपको पता है कि ए किसी काम को करता है 7 days, बी करता है उस काम को 12 days। जैसे ही आपको ये दिख जाता है तो इसका मतलब इस इन दोनों के बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हो? ये तो टाइम है, इन दोनों के बेसिस पे आप वर्क निकाल सकते हो। आपको पता है वर्क क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दैट इज 12 × 7 लिखते हैं, 84 होता है। 12 × 7 लिखते हैं उसको। अब जब वर्क को आप टाइम से डिवाइड करते हैं, जब वर्क को आप टाइम से डिवाइड करते हैं तब आपके पास एफिशिएंसी आती है। इस वर्क को टाइम से डिवाइड किया तो आपके पास 12 है। इधर से 12 × 7 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। दिस इज एफिशिएंसी। तो ये आपके पास क्या है? ए की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास? 12। और बी की एफिशिएंसी होगी हमारे पास 7। अब जिस तरह से लैंग्वेज गिवन होती है वहां से चलना, ये तो इन दोनों के बेसिस पे तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली। और एफिशिएंसी निकालने के बाद जो लैंग्वेज गिवन है, क्या गिवन है? ए और बी ने कार्य किया, कितने दिन तक कार्य किया? 3 दिन तक कार्य किया। आपको वर्क निकालना है। वर्क के लिए क्या होता है हमें पता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। कितने दिन काम करवाना है ए और बी से? 3 दिन। तो 3 दिन तो आपके पास टाइम हो गया। एफिशिएंसी किसकी? ए और बी दोनों से करवाना है, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी आपको पता है कितनी होती है? 9 होती है। ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी आपके पास 19 है। तो 3 दिन में 19 एफिशिएंसी से कितने काम हो गए आपके पास? 57 वर्क हो चुके हैं। अब इसके बाद करना है, सी ने काम किया, किस काम को किया? रिमेनिंग वर्क को किया। तो अब अपने रिमेनिंग वर्क निकालना होता है। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे? आपको पता है टोटल वर्क आपके पास 84। जब आपने रिमेनिंग वर्क निकालना तो आप कहेंगे टोटल वर्क थे 84, उसमें से 57 आपके पास काम हो चुके। भाई टोटल 84 काम थे, उसमें से 57 किसने कर दिए? ए और बी ने कर दिए। कैसे पता चला?
ये बोला गया था ए और बी ने मिलके 3 दिन तक काम किया, तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है 19, तो 19 एफिशिएंसी से 3 दिन में कितने काम हो गए, दैट इज 57। तो हमने 84 में से 57 को माइनस कर दिया, जैसे आप माइनस करेंगे इधर से 7 इधर से 2, तो जो रिमेनिंग वर्क आपके पास है वो आपके पास बचा 27। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। इस रिमेनिंग वर्क से रिलेटेड कोई चीज आपको दे रखी है, डेटा में क्या कहा गया कि भैया सी ने किया, किस काम को किया, इस रिमेनिंग वर्क को किया, और कितने दिन में किया, 9 डेज से किया। आप ये समझ सकते हैं इस तरह से, अगर मैं कहूँ फॉर सपोज ऐसे ले लेते हैं इसको, सी कर रहा है, सी के बारे में बोला गया, मैंने कहा सी ने जो हमारे पास 27 वर्क किए, और कितना टाइम लिया 27 वर्क के लिए, हमने बात 9 डेज में किया, तो हम कहेंगे 27 वर्क के लिए कितना लेता है हमारे पास, 9 डेज लेता है। चाहे तो आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, बट आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछा गया कि अगर सी अकेला करेगा तो कितना टाइम लेगा, तो आपको पता है कि 27 काम लेने करने में लगते हैं 9 डेज। मैंने कहा एक वर्क करने में कितना लगेगा, आप कहेंगे 9/27, दैट इज 1/3। अगर एक काम को करने में लगे 1/3 डेज, आपने करवाने कितने, पूरा काम कंप्लीट करवाने, तो कितने वर्क है कंप्लीट, आपको पता है कितने वर्क है, दैट इज 84। अगर एक काम को करता है 1/3 डेज में, तो 84 वर्क को कितने टाइम में करेगा, आप कहेंगे 1/3 × 84। भाई ऐसे करते, जब चीजें छोटी होती है तो हम डिवाइड करते थे, तो हमने 9 को डिवाइड करते 27 से। जब चीजें बड़ी होती है तो हम क्या करते, अगर एक चीज आ रही है 1/3 की, तो 8 चीजें 84 चीजें ज्यादा की आएगी, ज्यादा के लिए क्या करते, मल्टीप्लाई करते थे। तो जैसे आप काटेंगे दैट इज 28, 84 को 3 से काटेंगे 28, किसमें डेज की बात है तो डेज आ जाए। बात समझ रहे, क्वेश्चन की बस लैंग्वेज को आपको समझना है, क्वेश्चन बेसिक था, बस चीजें थोड़ी बड़ी आपके पास लैंग्वेज में, जब एक्चुअल एग्जाम में आता है तो दिक्कत करता है इस तरह का। आपको इन दोनों के बेसिस पे एफिशिएंसी पता चली, ए और बी की एफिशिएंसी, दोनों की मिला के एफिशिएंसी आपको पता चल गई 19। अब लैंग्वेज में यहाँ देखा, ए और बी ने काम करवाना है, कितने दिन करवाना है, 3 दिन, तो 3 दिनों में कितनी एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी, तो 19 एफिशिएंसी से 3 दिन में 57 हो गया। अब इसके बाद जो काम करना है वो रिमेनिंग वर्क पे करना है। रिमेनिंग वर्क कहाँ से पता चलेगा, कि भाई हमें टोटल पता है 84, रिमेनिंग कितने होंगे हमारे पास, भाई 57 तो हो चुके, तो रिमेनिंग इसमें से हटा दिया, दैट इज 27। अब इन 27 काम पे हमें करना है, इन 27 के लिए आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। किसने किया ये रिमेनिंग वर्क, सी ने किया, और कितने दिन में किया, 9 डेज में। मैंने दोनों को इक्वल रख दिया कि 27 वर्क के लिए सी को लगा 9 डेज, 1 वर्क के लिए लगा 9/27, दैट इज 1/3, और वर्क करवाने कितने हैं, टोटल काम करवाने दैट इज 84। 84 वर्क के लिए क्या होगा आपके पास, 1/3 × 84, जैसे ही आप काटेंगे इसको 28 आ जाएगा, 28 ही आपके पास आंसर है। समझ समझे, आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, जैसे इस चीज में आपके पास यहीं से निकाल देते, एफिशिएंसी निकाल देते। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है 27 वर्क करने के लिए मुझे पता चला कितने दिन लगे, 9 डेज। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है बेसिकली एक दिन का वर्क, तो आपने इसे काट दिया यहाँ से, आप कहेंगे 3 वर्क करने के लिए कितना लगेगा, एक दिन। अगर एक दिन में 3 वर्क हो रहे दैट इज एफिशिएंसी, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। आप कहेंगे आपने निकालना है टाइम, टाइम के लिए क्या चाहिए होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क तो आपको पता है कितने करवाने हैं, दैट इज 84 करवाने, किस एफिशिएंसी से करवाने हैं, अभी सी से करवाना है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, दैट इज 3, 28। आप जहां से चाहे आंसर कर सकते हैं, बेसिक बातें हैं। मैंने बोला होता है 50% वर्क करवाना है, तो आपको पता है कि 50% क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैं बोल दिया कि सी ने अकेले 50% वर्क को कितने टाइम में किया, तो अब आपको 84 काम नहीं करवाना, आपको करवाना है उसका 50%, मतलब उसका हाफ काम करवाना है, और करवाना किससे, ठीक है, इतना तो आपने वर्क करवाना है, करवाना है आपने सी से, आपको पता चला सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, दैट इज एक दिन का काम एफिशिएंसी होती है, दैट इज 3। आप यहाँ से काट सकते हैं डायरेक्ट, या तो ऐसे काट लीजिए, या फिर आपने पता ही है ये 28 आएगा, इधर से 2 से कटेगा तो ये 14 आएगा, 14 × 6 करते तो भी आपको पता है 84। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आता है, आपने बाइफरकेट करना है और चीज़ों को समझना है। आई गेस ये क्लियर हुआ होगा। अगर चीज़ें समझने में दिक्कत है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्लेलिस्ट में आप प्लीज़ जाइए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, तब आप एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, बस आपने क्या करना होता है अर्थमेटिक में, लैंग्वेज और कैलकुलेशन। इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बस आपको लैंग्वेज को समझना था। आपने लैंग्वेज को बाइफरकेट किया और उसी बेसिस पे आपने क्या किया, क्वेश्चन को आंसर किया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास है, ऐसा लिखा हुआ है कि x and y can do a work in, कितना टाइम बोला है इसने, बोला गया यहाँ पे 2 से ही 2/5 दिन, इन 2 से ही 2/5 दिन। फिर बोला गया y and z can do the work, y plus z can do the work in 3 days। सेम चीज बोली गई ऊपर वाली चीज कि y and z can do the work in 3 days। नेक्स्ट जो आपके पास है वो z और x का बोला गया, तो x and z can do the same work in 4 days। ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना लगेंगे, 4 दिन हमें लगेंगे। बात समझे, अगर x और y मिलके काम करते हैं, x और y मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं, उस काम को करने में लेते हैं 2 से ही 2/5 दिन। अब अगर y और z काम कर रहे हैं तो उसी काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लेंगे, दैट इज 3 डेज ले रहे हैं। x और z अगर हमारे पास दोनों साथ काम कर रहे हैं तो उसी काम को कंप्लीट होने में दे कैन डू द वर्क इन 4 डेज। इस तरह से लैंग्वेज गिवन है। नेक्स्ट चीज है द टाइम टेकन बाय x, y एंड z टुगेदर टू द सेम वर्क। फाइंड द टाइम, ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय x, y एंड z together to complete the same work। समझिए, अब आपको गिवन है भाई हमारे पास जो डेटा है उसको देखते हैं। x और y किसी काम को करते 2 से ही 2/5 दिन, y और z करते हैं 3 दिन में। जैसे आपके पास होता है, जैसे मैंने ऐसे कहा होता कि a है, कोई b है और फिर c है। a किसी काम को करता है 2 से ही 2/5 में, b करता है 3 दिन में और c करता है 4 दिन में। तभी तो आप निकाल सकते थे। जब भी हमें पता होता है कि टाइम पता होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो ज्यूम करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम होता है। अब इस संख्या के एलसीएम लेने में हो सकता है दिक्कत आए, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल लिख लो, 5 दूनी 10 और 2 ये 12/5 है। अब जैसे एलसीएम लेते हैं बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे को ये संख्या है 12/5, ठीक है, और दूसरी संख्या है 3, नेक्स्ट संख्या आपके पास 4। तो बेसिकली इसका अगर एलसीएम आपने लेना है तो मैथमेटिकली ये कहते हैं कि आपने जो ऊपर के नंबर है इनका तो एलसीएम लेना है। आपको पता है 12, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। आपने लेना है एलसीएम ऑफ 12, 3 एंड 4, दैट इज इक्वल टू 12। और जो नीचे की संख्या है इसके डिवाइड में क्या है 1, इसके डिवाइड में क्या है, तो जो नीचे की संख्या होती है उसका क्या लेना होता है, उसका ऑपोजिट एचसीएफ लेना पड़ता है। एचसीएफ ऑफ 5, 1 एंड 1। एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। अब ऐसी कोई संख्या सब में कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता वो तो क्या होता है। तो बेसिकली अगर मुझे इस संख्या का एलसीएम लेना है तो आप कहेंगे इसका एलसीएम क्या हो गया आपके पास, 12 आ जाएगा। इस 5, 1 और 1 डिवाइड में 1 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली इसका आपके पास एलसीएम आ गया 12, तो वर्क आपने 12 करवाना। अब वही सेम चीज फर्स्ट में आप कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, आपको पता है एफिशिएंसी इसको डिवाइड करते हैं इससे। तो जब 12 को डिवाइड करेंगे किससे, 12/5 से, तो डिवाइड के डिवाइड में जो चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 12 से 12 कट जाएगा, दैट इज 5 बचेगा। इस 12 को जब 12/5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5। अब देख के भी बता सकते हैं 12 से 12 कट गया, इधर सीधा 5 चला गया। 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो बेसिकली आपको तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। किन तीनों की, अगर मैंने एबीसी कहा, लेकिन यहाँ पे एबीसी गिवन नहीं है, बस उसी चीज को समझना है। यहाँ पे क्या गिवन है, उस एबीसी की जगह पे आपके पास गिवन है, पहला काम करवा रहे x प्लस वाई से, दूसरा काम करवा रहे y प्लस जेड से, और फिर काम करा रहे x प्लस जेड से। दो दो का पेयर बना रखा है बस, तो फर्क ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। वहां पे हम a प्लस बी प्लस सी करते, इधर क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, तो x भी है x भी है, तो दो तो x प्लस x है तो 2x, y भी है y भी है, तो जब आप जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। z और z 2 बार z है तो 2z आपके पास हो जाएगा। इस तरह से आपको समझना है, दोनों दो बार है। जब आप करने लगेंगे तो आप पहले ही कॉमन ले लेते हैं, मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड।
ये 3 संख्या आपके पास बचती। उधर जब आप सम करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 आपके पास कितना 12। आपको ये चीज पता है कि भैया मेरे पास इन तीनों का सम 12 आया, तो बेसिकली इस 12 को कहाँ भेज देता हूँ, नीचे भेज देते, तो बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, दैट विल बी इक्वल टू 12/2, दैट इज 6। तो आप नॉर्मली किसी भी नंबर का ऐसा निकाल सकते हैं, मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, अदरवाइज आप देख लेते हैं यहीं पे। जब आप क्वेश्चन कई सारे कर लेंगे इस तरह से, आपको पता है करना क्या होता है, 5 4 9 और 3 12, 12 को डिवाइड कर देंगे आप अपने आप 2 से, क्योंकि हर बार आपके पास 2 ही आएगा। मैंने कहा ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी, नीचे लिखा हुआ है b प्लस सी, मैंने लिखा है c प्लस ए, दोनों मिलके काम कर रहे हैं आपके पास। आपको पता चला एफिशिएंसी आ गई 4 3 7, और इधर से आपके पास 2, इस तरह से आ गया आपके पास। 3 ले लेते हैं इसको, 4 3 7 और 3 आपके पास 10। अब आपको पता है कि बार बार यही आना है कि इधर से 2 a आएंगे, 2 b आएंगे, 2 c आएंगे, तो उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। उस 2 को कॉमन लेके पहले ही डिवाइड कर दो, 4 3 7 और 3 आपके पास 10, 10 को आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो बेसिकली आपको पता चल गया क्या कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 को आधा कर दिया दैट इज 6 आपके पास। आप अगर इन स्टेप्स को आपने हटाना एग्जाम के हिसाब से, तुरंत आपको दिखा ये 2 2 का सम है आपके पास, तो आपके तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है, अब आपको समझना है, यहाँ से इस चीज को हटा रहा हूं मैं, आपको तुरंत दिख गया कि भैया इन तीनों का सम, इन तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की मिलकर एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ गई, 4 3 आपके पास 7 5 12 दैट इज 6। अब एक एक की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जैसे एक बार तो इसको लेना है आपने, ठीक है, जब इसको लेंगे, इसको तो हर बार लेना है, और एक एक पेयर उठाना है। पेयर उठाने का मतलब, जैसे मेरे पास, मुझे पता है इन तीनों का सम कितना है मेरे पास 6 आया, लेकिन मुझे x प्लस वाई का सम पता है वो कितना आ रहा है 5, तो बेसिकली इन दोनों का सम आपको कितना है 5, तो 5 प्लस जेड 6 होगा, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आपको इसको ही समझना है, इन दोनों चीजों में आपके पास z नहीं है, तो आप 6 में से 5 को माइनस कर देंगे तो वो z आ जाएगा। कैसे किया आपने भैया, या तो ऐसे कह लो कि x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पहले से पता थी, कितनी x प्लस वाई की वैल्यू 5, तो मैंने यहाँ रख दिया 5, बचा हुआ क्या बचा z, इधर आपके पास बचा 6। या फिर मैंने इसको ऐसा कहा होता कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों वैल्यू आपको पता है, दूसरा आपको पता है x प्लस वाई की वैल्यू दैट इज 5, तो दोनों को माइनस कर दिया। जैसे ही आप माइनस करेंगे दोनों साइन माइनस हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा सिर्फ z, इधर 6 में से 5 जाएगा तो 1। आप ऐसा समझना चाहो तो ऐसा समझ लो, अदरवाइज आपको जब समझ आ जाएगी चीजें तो आप तुरंत कहेंगे देख के, क्या चीजें, आपको देखा कि हमारे पास इन तीनों का सम तो कितना है हमारे पास 6, इधर मेरे पास z नहीं है, तो इधर z वाली वैल्यू आएगी 6 माइनस 5 1। दूसरा आपको पता है तीनों का सम तो मेरे पास कितना है 6, अगर इसके पास x नहीं है तो इधर x की वैल्यू आएगी दैट इज 6 में से 4 घटा दोगे तो 2। ये बात समझ आती तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहां से कर सकते हैं। आपको पता है कि y और z की वैल्यू, y और z की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, तो यहाँ y और z की रख दी 4, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो x की वैल्यू 2। अब z की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, y बचा, y की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं। चाहो तो आप ऐसे कर लीजिए कि भैया मुझे पता है x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की वैल्यू 6, यहाँ से पता है x प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस जेड मतलब इन दोनों का सम पता है दैट इज 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 3। आप ऐसा भी कह सकते थे इस वाले सम में y नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास 6 में से सीधा 3 घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब ये तीनों की एफिशिएंसी निकालना ही मेन टास्क, इसलिए सवाल थोड़ा सा अच्छा है। समझ पा रहे हैं, आपने क्या करना होता है, जब आप चीज़ों को धीरे धीरे कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि नॉर्मली आपको निकाल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत दिखेगा कि दोनों की एफिशिएंसी 5 दूनी 10, तो 12/5, इधर आपके पास 3 है, इधर 4, इनका एलसीएम आपको तुरंत 12 दिखेगा। यहाँ से एफिशिएंसी 5, फिर 12 से 12 कट जाएगा 5, इधर से एफिशिएंसी 4, इधर से एफिशिएंसी 3, 4 5 9 3 12, 12 का हाफ कर दिया 6, ये किसकी वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको पता है पहले वाली चीज में z नहीं है, तो तुरंत माइनस कर दिया आपने, z की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 5 1। आपको पता है सेकंड वाली चीज में क्या है x नहीं है, तो x की वैल्यू तुरंत करेंगे 6 माइनस 4 दैट इज 2। आपको पता है नेक्स्ट लाइन में जो आपके पास लास्ट में क्या आपके पास y नहीं है, तो y की वैल्यू तुरंत आएगी आपके पास दैट इज 6 माइनस 4 6 माइनस 3 दैट इज 3। समझ रहे, ये बेसिक से समझिए चाहे आप लोग बिल्कुल लॉन्ग मेथड से करिए, करना आपको यही है, यही अप्रोच आपने लानी है।
अब जैसे तीनों की एफिशिएंसी आ जाती है तब तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपसे क्या बोला गया, फाइंड द टाइम टेकन बाय द एक्स वाई जेड टू कंप्लीट द सेम वर्क। किससे काम करवाना है, आपने करवाना है एक्स वाई और जेड, तीनों से काम करवाना है। अब जैसे ही आपको पता चल गया भैया मुझे निकालना है टाइम, क्या चाहिए टाइम के लिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपको पता है कितने करवाने थे, जितने आपके पास आ रहे इनिशियली 12 वर्क करवाने हैं। करवाने किससे हैं वो देखना है, करवाने हैं तीनों से, तो तीनों की एफिशिएंसी आपको पता है 3 2 5 और 1 6। जैसे 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 डेज। बात समझ पा रहे हैं? आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि किस तरह से चीजें गिवन है। मैं एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करा देता हूँ आपको, आई गेस ये समझ आएगा। जैसे सपोज आपके पास इसी को होता है, आपके पास एक्स वाई जेड किसी काम को करते हैं 10 दिन, वाई और जेड करते हैं उसी काम को 12 दिन में। इसी से बोला वाई और एक्स और जेड मिलके करते हैं उस दिन को, उस काम को 15 डेज में। आपसे पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में कर ले। इसी क्वेश्चन में हम चल, आपको एग्जाम अप्रोच समझनी है कि करना कैसे होता है। जैसे ही डेटा दिखा तो डेटा में सबसे पहले तो आपको लेना है एलसीएम। क्या क्या गिवन है, एक्स और वाई का काम गिवन है, कितना दिन लिया 10 दिन। वाई और जेड का गिवन है, कितना लिया 12। वाई और जेड का आपको पता है, एक्स और जेड का 15। जब तीनों चीजें पता है तो सबसे पहले तो लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इनका, वर्क। 12 10 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। 60 से तीनों संख्याएं कटती है। अब देखेंगे तो हमारे पास डिवाइड करके वर्क को डिवाइड करते टाइम से, तो एफिशिएंसी 60/6, 60/12 दैट इज 5, और 60/15 दैट इज 4। 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब जैसे तीनों की आपके पास एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ गई मतलब इस तरह से आ गई, वही सेम चीज आपके पास 6 4 10 और 5 15। आपको पता चला x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, इनको सबको जोड़ के आधा कर दिया। क्यों आधा कर दिया, क्योंकि इधर से भी 2 आएगा, 2x 2y और 2z, उसको कॉमन लेंगे यहाँ पे, इधर आएगा 15। जैसे आपको दिखा तो 15 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, दैट इज 7.5। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आपको जैसे जैसे देखिए इस वाली संख्या में, ऊपर वाली में आपको क्या नहीं है, z नहीं, तो आप क्या करेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी तुरंत आपके पास। 7.5 में से 6 घटा दिया आपने, कितना आ गया 1.5। इस वाली संख्या में आपके पास क्या नहीं है, x नहीं है, तो तुरंत आप करेंगे 7.5 में से आप 5 घटा देंगे, दैट इज 2.5। नेक्स्ट आपने क्या किया, तीनों का सम आपको पता है 7.5, और यहाँ वाली संख्या में क्या नहीं है आपके पास, y नहीं है, तो तुरंत आप क्या करेंगे 7.5 में से 4 घटा देंगे, दैट इज 3.5। सबका सम कितना है, 3 2 5 और 1 6 7 7.5, तीनों का सम आपके पास 7.5 आ रहा है, वो हमने लिखा हुआ है। अब आपको तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, कितनी एफिशिएंसी है, एक्स की एफिशिएंसी, वाई की एफिशिएंसी और जेड की एफिशिएंसी। मुझे करवाना है क्या, और सपोज आपसे बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द एक्स वाई जेड, आपसे एक्स वाई जेड से करवाना है, तो आपको पता है काम कितने हमारे पास, ये मैं निकाल रहा हूँ कि आगे की चीज भी पूछ लेते हैं, अदरवाइज तो यहीं से निकल जाएगा आपके पास। आपको पता है कितना हमारे पास, दिस इज एक्स वाई जेड, तीनों से करवाने हैं तो टाइम निकालना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क करवाने आपने 60, करवाने किससे हैं, एक्स वाई जेड तीनों से करवाने, तो तीनों की एफिशिएंसी तो मुझे यही पता चल गई, दैट इज 7.5। समझे बात को, आप चाहे तो ऐसे काट लीजिए, चाहे इसका पॉइंट हटा लीजिए। 75 की टेबल आपको नीचे नहीं तो आती, तो 25 से तो काट ही सकते हो, 25 दिए 75 और 25 इंटू 4, 3 से कटेगा 6 कितनी बार, 2 बार, 8, 4 दूनी 8। आप 75 इंटू ये कर सकते थे, तुरंत आपके पास 8 आ जाता। जैसे लास्ट क्वेश्चन भी था, मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको ये क्यों बताया, क्योंकि ये भी काम आता है, एक्स वाई जेड तीनों निकालना आपको जरूरत पड़ती है। इस वाले में तो जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का तीनों का एक साथ पूछा हुआ है। तो आप कह सकते थे जैसे मेरे को कराना था, उसमें आपके पास टोटल 12 वर्क करवाने थे, और किससे करवाने थे, तीनों से, तो टोटल 12 काम करवाने थे, और तीनों की एफिशिएंसी आपको पता चल गई थी कितनी है। यहाँ से आया था उसका आपके पास 6, तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा अच्छा बना दूँ इसमें, तब आपके पास इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे अच्छा बनाने का मतलब क्या है, मैंने आपसे बोल दिया इसी की जगह, फाइंड द टाइम टेकन बाई एक्स एंड वाई, जेड की बात ही नहीं करें, फाइंड द टाइम टेकन बाई एक्स एंड वाई
टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बस आपको जब ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई तो आप कुछ भी पूछ ले आंसर कर सकते। जैसे वर्क तो करवाने आपने 60, करवाने किससे है, एक्स और वाई से करवाने से। तो आपको पता है दोनों की एफिशिएंसी 3 2 5 और 1 6, दोनों का सम आपके पास है, इसको सम करेंगे दोनों को तो आपको सम पता है, दैट इज 6। कितना आ जाएगा, 10 डेज। जैसे इसी क्वेश्चन में आपके पास एक्स और वाई की जगह पे वाई और जेड बोल दिया होता, फाइंड द टाइम टेकन बाय वाई एंड जेड, किस चीज को, टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो आपको पता है कि 60 वर्क करवाने हैं, करवाने किससे हैं, वाई और जेड से करवाने। तो वाई और जेड ये रहा, 3 2 5 भाई 3.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो 5 से जाते हैं आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 12। समझ पा रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने होता है जिसको हमने डिस्कस करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। इसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है इसकी तो हम निकाल लेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो हम तुरंत आंसर करते हैं इसे। ये 7.5 को डिवाइड कर दिया 60 से तो आपके पास आंसर हो गया, दैट इज आपके पास 8 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई गेस समझ रहे हो कि आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। एक और क्वेश्चन इसमें है, जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं उसके साथ ना डेटा बदल के फिर उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे, अपने आप से डेटा बदलिए, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करिए, उसकी लैंग्वेज को बस आप एक बार कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे ना तो आपको ईजी होगा फिर आगे। एक क्वेश्चन आपने किया, उस क्वेश्चन में ही फिर लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज पे दूसरा डेटा खुद ही बना लीजिए, जैसे हमने अभी किया। तो अगर आप चीज़ों को ऐसे करते तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक याद रहे, अदरवाइज आप क्वेश्चन करेंगे एक क्वेश्चन हो जाएगा फिर भूल जाएगा उसको। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है ऐसा, पी कैन डू, पी कैन डू ए वर्क 3 5 by 5, ऐसा नहीं बोला पूरा कंप्लीट काम, पी कैन डू द 5 8 तो मतलब 5/8 ऐसा ही, पी कैन डू 5/8 वर्क ऑफ, पी 5/8 भाग के काम को कितने दिन में करता है, दैट इज 15 डेज में करता है। दूसरा बोला गया क्यू कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क, क्यू कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 30 डेज। क्यू कितना टाइम लेता है, 3/4 वर्क को हमारे पास करता है 30 डेज में करता है। फिर लिखा हुआ है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, विजिबल है। देन पी लेफ्ट, अब आपसे बोला गया हाउ मच टाइम क्यू विल अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसको कॉम्प्रीहेंड करिए कि क्या बोला गया है। आप चाहे तो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, फिर वीडियो को आगे देखिए। जैसे क्वेश्चन में क्या है आपके पास, पी किसी काम के 5/8 पार्ट। अब जैसे इस चीज को समझना है, पी काम कर रहा है लेकिन पी कंप्लीट काम को नहीं कर रहा, उस वर्क के 5/8 पार्ट कितने टाइम में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है।
अब जैसे क्या होता है कि जैसे मेरे को अगर ये बताना है इस चीज़ को, ऐसे समझिए कि आप पूरे कंप्लीट काम को कितने दिन में करते हैं, उसी बेसिस पे हम एफिशिएंसी निकालते थे। जैसे बोलता था पी किसी काम को 15 दिन में करता है, और बोलता है क्यू किसी काम को 18 दिन में करता है। तो हम पूरे कंप्लीट काम के बेसिस पर निकाल सकते हैं कि भाई इनको टाइम लग रहा है पूरा कंप्लीट काम करने में 15, इसको कंप्लीट काम करने में लग रहा है 18, तो इनके बेसिस पे हम ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में क्या गिवन है कि पी कंप्लीट काम को नहीं, उस वर्क के 5/8 पार्ट को करता है कितने दिन में, 15 दिन। बेसिकली आपने क्या करना है, इस 5/8 को उधर भेजना। क्यों? क्योंकि आपने कराना है पूरा वर्क, और पूरा वर्क कितना होता है आपके पास, एक कंप्लीट काम कराना है। तो बेसिकली जब आप 5/8 को उधर भेजेंगे तो आप कहेंगे 15, ये 5/8 उधर जाके क्या बन जाएगा, 8/5, उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज कहाँ चल जाती है, डिवाइड में, और डिवाइड में 8 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर के उधर साइन बदल जाते हैं। आपको पता है 5 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, इधर से आपके पास क्या जाएगा, 20। इस चीज को आप देख के तुरंत भी कर सकते थे, जब आप करने लगेंगे क्वेश्चन तो आप वहीं कर लेंगे उसको। जैसे आपको गिवन है ये वाली चीज कि भाई 5/8 काम को करा है, कितने दिन ले रहा है, 15 डेज ले रहा है। तो आपको पता है 5 से 15 कटा 3 बार, 8 दिया 24। तो बेसिकली ऐसे करना होता है। तो क्वेश्चन का डेटा ऐसा कि पी कंप्लीट काम को करता है 24 दिन में। इसी तरह से फिर दूसरी बात आपके पास क्यू का निकालना है। ऐसे क्यू के लिए बोला गया, क्यू उस काम के 3/4 पार्ट को, कितने काम को, 3/4 को कितना टाइम लेता है, और 30 डेज लेता है। दिस इज इक्वल टू 30 डेज। अब आपने सेम चीज करनी है कि भैया मुझे 3/4 पे काम नहीं चलेगा, आपने करना है कि 3/4 की जगह इसको एक कंप्लीट काम लेना है। और कंप्लीट काम कैसे आता है, आपने बस इस 3/4 को उधर भेज देना। तो आप कहेंगे 30 × 4 डिवाइड बाई 3। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 से कटेगा 10 बार, 10 × 4 40। कैसे करेंगे, आपको पता है ये चीज, मैं 3/4 दे रखा था किसमें, 30 में। तो 3 से 30 10 टाइम कट गया, और 10 × 4 हो जाएगा आपके पास 40। भाई क्या क्या लिखा हुआ है, 3/4 वर्क करता है कितने में, 30 डेज में। आपने इसको एक करना है बस, तो एक करने के लिए इधर घटा दिया पहले, तो नीचे 4 बचा, 4 को यहाँ भेज दिया, तो 40। तो क्यू का कंप्लीट काम जो हमारे पास है वो 40 डेज है। समझ रहे हैं? अब यहाँ से आगे चलना है अच्छे से, ठीक है। इस चीज को हटा दिया हमने, अब इस पे कोई काम नहीं है, अब सिर्फ करना काम करना है आपने इस पे कि पी कंप्लीट काम करता है 24 दिन में, और क्यू कंप्लीट काम करता है 40 दिन में। अब क्या आपके पास है, इसके ऊपर आपने डेटा निकालना है। ये आपको तुरंत तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इनका एलसीएम क्या होता है। अगर एलसीएम आपको 120 दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज आप एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकलता है एलसीएम, पी की वैल्यू है 24, इसकी वैल्यू है 4। 24 का मतलब होता है 4 × 6, और 40 का मतलब होता है 4 × 10। अब आपको पता है कि इन दोनों से 4 तो आ ही गया, इस 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। मतलब आपके पास 30 होता है जो 6 से भी कट जाता है और 10 से भी कट जाता है। दैट मीन्स कि एलसीएम आ गया। ये कितना है, 4 × 3 120। आप चाहते तो तुरंत यही देख के कर सकते हैं, आपको 24 का टेबल आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर थोड़ा सा आप बेसिक कर लीजिए। आपने लिया एलसीएम 20, 120 आ गया। 120 को जब डिवाइड करेंगे, 24 पंजे 120 होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या है, 40 3 120 होता है। तो इधर ये टाइम है, ये वर्क है, ये आपके पास एफिशिएंसी, तीनों की दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आगे बढ़ना है। जैसे क्या है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा है, 8 दिन तक काम किया है। और उसके बाद पी ने काम छोड़ दिया। इसके बाद किसने छोड़ दिया, पी ने काम छोड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने 8 दिन तक काम किया, तो 8 दिन का काम तो पहले देख लो उनका, तो अपने वर्क निकालना है। वर्क पता होता है क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। कितने दिन तक काम किया उन्होंने, दोनों ने मिलकर किया 8 दिन तक काम। किस एफिशिएंसी से किया, दोनों मिलकर काम करे तो अपनी एफिशिएंसी से कर रहे होंगे, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, बेसिकली 8 × 8 दैट इज 64। समझ रहे? तो इन्होंने 64 काम हो चुका। अब आपको निकालना वही सेम चीज, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, टोटल 120 काम थे, उसमें से 64 वर्क आपके क्या हो चुके, कंप्लीट हो चुके। तो बचा हुआ आपके पास 64 हटा देंगे तो 56। वे जो 56 है आपके पास, 56 के लिए बोला गया हाउ मच टाइम क्यू अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब आपसे निकालना है टाइम, किसके लिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कौन सा काम करवाना है आपने, रिमेनिंग वर्क करवाना है। तो रिमेनिंग वर्क पता है मुझे 56 है, तो 56 वर्क करवाने हैं। और किससे करवाने हैं, अपने क्यू से करवाने। तो क्यू की एफिशिएंसी आपको पता है दैट इज 3 है, 56/3। अब ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए। जैसे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
ये लिखा हुआ है 56 को 3 से डिवाइड करना, पूरा तो कटता नहीं है, तो आप पहले काट लीजिए इसको। 19 होता है तो 18 आ जाएगा, 18 3 54, 2/3 डेज की बात है तो डेज आ गया। अब ऑप्शन ऐसा नहीं गिवन है, ऑप्शन डेज और आवर्स में गिवन है। तो बेसिकली क्या, 18 तो दिन हो चुके, तो आप इसे लिखेंगे 18 डेज प्लस, अब ये 2/3 दिन है आपके पास, इसको घंटों में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, 2/3 तो दिन है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, एक दिन की जगह पे क्या लगा सकते हो, 24 आवर्स लगा सकते हो। तो 6 से कटेगा आपके पास, 8 3 24, 8 2 16, तो आंसर होगा 18 डेज प्लस 16 आवर्स, यही आंसर है। समझ पा रहे भाई? जिस तरह से ये चीजें आपके पास है, आपको इनके बेसिस पे आंसर करना होता है। जैसे फर्स्ट देखा आपने, इस पे बस यही चीज थी इसमें समझने की कि कंप्लीट काम को कैसे निकालते हैं। आपको 5/8 पे काम नहीं करना, आपको कंप्लीट काम पे काम करना। 5/8 में 3 से कटा, 8 3 24। इस क्यू का 3/4 लिखा हुआ है, मतलब 75% लिखा, इसकी जगह लिख सकते हैं 75%, तब भी आप ऐसे ही करेंगे। अगर 3/4 करता है 30 डेज में, तो कंप्लीट काम करेगा 40 डेज में। अब आपने इस पे काम करना है, इन दोनों के बेसिस पे जितने दिन काम करवाने, कितने दिन, 8 दिन काम करवाना है, किसे, दोनों से। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 64, 8 × 8 64। तो 64 एफिशिएंसी से इसने 8 एफिशिएंसी से 8 दिन में 64 काम कर लिया, बचे हुए काम 56। इस 56 को किससे करवाना है, आपको क्यू से करवाना है। तो 56 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 18 डेज 16 डेज। आई गेस समझ आया होगा चीज़ें, हमने थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। अगर आप बिल्कुल बेसिक पे हैं तो पहले बेसिक आइडिया लीजिए, बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये रिसेंट एग्जाम 2021 या 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में देखने को आगे भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल।